वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात कर लेते हैं स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। शहर भर के अंदर आज क्या होता रहा, सबसे बड़ी कार्रवाई क्या थी? सबसे बड़ी कार्रवाई यह है कि अफगानिस्तान से बलूचिस्तान के रास्ते आने वाले लोगों को आज कराची शहर के अंदर गिरफ्तार किया गया है। उनकी तादाद 31 बताई जा रही है। शनाख्ती जो दस्तावेजात हैं उनकी अदम फरामी पर गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किए गए हैं। उसके बाद इलाके भर के अंदर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। ऐसे लोगों को तलाश किया गया जिनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि वो यहाँ के शहरी हैं, वो यहाँ कैसे रह रहे हैं। एक ये बड़ी कार्रवाई थी। और दूसरी बात, अगर सीपीएलसी की बात की जाए तो सीपीएलसी की रिपोर्ट बहुत सारे जो है वो राज अफशा करती नजर आती है और पुलिस की कारकर्दगी पर बड़े सवालिया निशान उठते नजर आते हैं कि क्राइम कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा या क्राइम की वारदातें कितनी रिपोर्ट हो रही है। इन तमाम चीजों पर बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद है ताहिर अब्बासी। ताहिर, सबसे पहले जानना चाहूंगा, जो आज गैर मुल्की 31 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, किस बुनियाद पर किए गए? बिलाल साहब, कराची शहर में जो सूरत हाल है, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो, डकैतियां हो या फिर मुल्क मुखालिफ नारेबाजी समेत पाकिस्तान मुखालिफ जो है वो मंसूबा बंदियां हो, इसमें स्पेशल ब्रांच ने एक तवील रिपोर्ट पे दी थी जिसके मुताबिक गैर मुल्की हैं, जिसमें बड़ी तादाद अफगानियों की है, जो शहर में जराइम पेशा सरगर्मियों के साथ साथ मुल्क मुखालिफ दुश्मनों के साथ मिलकर कराची शहर को और उसके अमन को तबाह करने की मंसूबा बंदियां करते हैं। उसके बाद से जो गुज़श्ता 3 महीने से जो कराची में फॉरेन एक्ट के तहत कार्रवाइयां जारी हैं, ये उसी तसलसल का एक सिलसिला है। आज मोचको से केमाड़ी पुलिस ने 31 उन अफगानियों को गिरफ्तार किया गया जो गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद बलूचिस्तान के रास्ते कराची में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। ये सूरत हाल उस वक्त पेश आई जब ये तमाम के तमाम मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए कराची में दाखिल हो रहे थे। मोचको पुलिस ने नाकाबंदी पर जब इनकी शनाख्ती अमल से मुतालिक छानबीन की है तो ये इंकशाफ हुआ कि ये चंद घंटों कबल जो है वो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सीधे कराची की तरफ जो है वो रवा दवा थे। कराची में ऐसी कई आबादियां हैं जहां अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कई अफराद कराची में मुकीम हैं। इनकी तादाद तकरीबन 9 लाख से ज़ायद बताई जाती है और ये तमाम के तमाम गैर कानूनी तौर पर कराची में रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं। पुलिस मुसलसल इनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है। गर्मी में कुछ रोज कबल 331 ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया गया था जिनमें 18 खवातीन शामिल थी। इसके अलावा मजमूई तौर पर तकरीबन 700 से ज़ायद चंद रोज में पुलिस इन अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तान में रहने वाले अफगानियों को गिरफ्तार कर चुकी है। और आज हमने देखा कि मोस्को पुलिस ने भी उसी तसलसल को बरकरार रखते हुए दस्तावेजात की अदम फराहमी पर इनके खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए हैं। इनसे बॉर्डर क्रॉस करने से मुतालिक और बलूचिस्तान से कराची के रास्ते जो सहूलियात और सहूलतकार हैं उनसे मुतालिक तफ्तीश जारी है। ताहिर, मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार करने के बाद मुकदमात किस नौयत के दर्ज किए गए इन पर? बिलाल साहब, ये इसका एक फॉरेन एक्ट की दफा होती है, उस कानून के तहत इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है और बाद अज़ा इन्हें जो है वो डिपोर्ट कर दिया जाता है दोबारा इन्हीं के ममालिकों में। ये सिलसिला तकरीबन कई माह से कराची में जारी है और जिसकी असल वजह यह है कि ये तमाम के तमाम कराची आने के बाद गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस पाए जाते रहेंगे और फॉरेन एक्ट की दफात इब्तदाई तौर पर इनके खिलाफ लगाई जाती है। बाद अज़ा जो कराची में हमने देखा सुपर हाईवे और साथ साथ गरीबी के इलाके कुछ हैं, शर्की की जो हमारी जो बॉर्डर पट्टी है उसके अंदर है, अंदरून सिंध के जो दाखिली रास्ते के हैं वो हैं। यहाँ जो बड़ी तादाद में स्ट्रीट क्राइम और लूट मार की वारदातें हैं जिनमें बेतरीक मुजाहिमत करने वाले शहरियों को गोलियां बरसाई जाती हैं, इनमें एक बड़ी तादाद उन अफगानियों की थी। पुलिस ने उन्हें भी शॉर्टलिस्ट किया था, कई गिरफ्तार हो चुके हैं जिन्हें डिपोर्ट कर दिया जा चुका है और आज पुलिस ने जो 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया इनके खिलाफ भी इब्तदाई तौर पर फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि ये कराची अभी पहुंचे ही थे कि इन्हें दाखिली रास्ते पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इनसे सिर्फ और सिर्फ फॉरेन एक्ट के तहत ही इंटरोगेशन जारी है। ठीक है ताहिर, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहेंगे। नाज़रीन, ये जिस तरह से ताहिर अब्बासी बता रहे थे कि आज 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं, लेकिन शहर कायद की अगर बात की जाए, कराची के आम शहरी की बात की जाए, वो दिन दिहाड़े लुटता नजर आता है। वो किसी भी सड़क पर चौराहे पर खड़ा हो, मुलजिमान आते हैं मोटरसाइकिल पर और उसकी कीमती अशिया छीन कर चले जाते हैं। बाज़ दफ़ा जान की बाजी से भी हार जाते हैं शहरी। लेकिन कराची के शहरियों को क्या कहना है? आज हमने सड़क पर जाकर उनसे पूछने की कोशिश की, उनके तासुरात जानने की कोशिश की। आपको भी सुनाते हैं कि उनका कहना क्या है। काफ़ी एरियाज़ पे ऐसा भी होता है कि यह पुलिस भी मुलविस दिखी जाती है इसके अंदर, यह पुलिस के मामला भी होते हैं इसके अंदर, मगर जो है वो शहरियों को खुद भी जो है अपनी सेफ्टी के लिए जो है वो आर्म्स लाइसेंस जो है वो ज़रूरी जो है वो उस पर फोकस करना चाहिए। रिसेंटली हमारे इलाके में भी हुआ है, गुलशन जमाल में, तकरीबन हफ्ता पहले की बात है। वहाँ पे मर्डर हुआ है
लेकिन करना चाहिए, रेंजर होनी चाहिए जगह जगह। बिल्कुल भी महफूज नहीं है, किसी भी मतलब रश वाले स्ट्रीट पे भी खड़े हो जाए वहाँ पे महफूज नहीं है। अभी रिसेंटली मेरी तकरीबन 1 महीने पहले बिल्कुल ही मेन नाज़ाबाद 2 नंबर के ऊपर मोबाइल बिल्कुल हाथ से छीना, जबकि बिल्कुल रश वाली और मेन स्टॉप था। और आए दिन वहाँ से भी ऐसी जगह जगह हर जगह पे बहुत क्राइसिस बढ़े हुए हैं, बहुत क्राइम बढ़े हुए हैं। आजकल जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। आजकल डर होता है, कहीं हम अकेले खड़े नहीं हो सकते, कहीं भी दोस्त साथ खड़े हो तो ये इस बात का डर होता है कि 2 बंदे बाइक पे आएंगे और मोबाइल छीन के ले जाएंगे। अब आप देखें, हमारी मेहनत की कमाई का मोबाइल है, अब ये कोई आके ले जाता है फिर हमारा तो सारा टाइम ज़ाया हो जाता है ना। पुलिस आती नहीं है, पुलिस आएगी तो ये नहीं होगा। जब पुलिस अगर सही कंट्रोल करेगी तो पूरे कराची का पूरे मुल्क में नहीं होगा। यानी कि जब पुलिस से नहीं कि अपना काम सही तरीके करे, किसी की भी हिम्मत नहीं, मजाल नहीं है या डकैती करे। अभी तो यहाँ शरियाम हो रही है, कभी दिन में हो रही है 12 बजे, कभी 1 बजे हो रही है। जब दिन में ये हालात है और रात में क्या, कौन बाहर निकलेगा। हमारे मुल्क की पुलिस को देख के तहफ़्फ़ुज़ महसूस नहीं कर सकते, वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं फ़ील होता आपको देख के कि ये हमारे मतलब खड़े हैं, हमारे लिए खड़े हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। इंसान को खुद ही अपने लिए जो भी करना होता है करना होता है। पुलिस क्या करती है, FIR कराते हैं तो वो हर दूसरे दिन बुला लेते हैं, आओ जी पहचानो, आओ जी पहचानो। अब नकाब लगे हुए बंदे को कैसे पहचाने बंदा, तो कौन है और कौन नहीं है। वो आइडेंटिटी थोड़ी दे के जाते हैं कि ये मेरा ID कार्ड है, देखो मैं ये बंदा हूँ। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं इन मुल्ज़िमान से डसे हुए हैं या लुटे हुए हैं या दिल दुखे हुए हैं। सिंध पुलिस से ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर अब्बासी, मैं जानना चाहूँगा, CPLC पर थोड़ा बात करेंगे। जैसे आज एक बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन CPLC ने भी तमाम कट्टा चट्टा जो है वो खोल के रख दिया है। अक्टूबर की अगर मैं बात करूँ तो 5000 मोटरसाइकिल चोरी होती दिखाई दी, 200 से जायद जो गाड़ियां हैं वो चोरी हो गई, और अगर मोबाइल फोन्स की बात की जाए तो 2000 से जायद हैं जो शहरियों से छीन लिए गए असले के जोर पर। इन तमाम आदाद शुमार के बाद, ये रिपोर्ट शाया होने के बाद, पुलिस के जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो हरकत में आए हैं, कुछ स्ट्रेटेजी चेंज की है क्या? बिलाल साहब, जब से ये साल 2022 शुरू हुआ, पुलिस मुसलसल एक ही दावे कर रही है कि कराची में जो कुछ मजबूती तौर पर स्ट्रीट क्राइम और डकैतियों की सूरत हाल है वो दुनिया के ताकतवर और तरक्की याफ्ता शहरों से ज्यादा बेहतर है। लेकिन ये सूरत हाल जब सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी अपनी माहाना रिपोर्ट देती है तो ये दावे धरे के धरे नजर आते हैं। एडिशनल IG कराची और IG सिंध गुलाम नबी मेमन दोनों बड़े बड़े दावे करते रहे। ताजिरों से जब भी उनकी बात होती वो शहर को उनका गहवारा करार देते रहेंगे। लेकिन जो 10 माह के दौरान जो सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी की जो आदाद शुमार हमने इकट्ठे किए हैं, मजमूई तौर पर कराची शहर में ये वो वारदातें हैं जो रिपोर्ट हुई हैं, जिनके मुकदमात दर्ज हुए हैं। इनकी तादाद 73,000 से जायद है। अगर हम बात करें रवा साल की तो 73,000 हो गई, और अगर 2021 की हम बात करें तो 10 माह के दौरान 65,900 से जायद वारदातें हुई थी। मजबूरी तौर पर औसतन अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो रवा बरस 11% 10 माह के दौरान जो है वारदातों के आदाद शुमार बढ़ते हुए नजर आए हैं। लेकिन एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो और गुलाम नबी मेमन साहब दोनों कहते हैं कि जी इनमें फर्क है, और कराची में स्ट्रीट क्राइम और डकैतियों की सूरत हाल पुलिस के कंट्रोल में है। सिर्फ अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 30 अय्याम में 7,789 वारदातें की रिपोर्ट हुई हैं। ये वो वारदातें हैं जो मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में जाकर शहरियों ने दर्ज कराई हैं। ठीक है। इसकी 40% से जायद वो हिस्सा है जो कि शहर भर में रिपोर्ट नहीं होता। खास तौर पर अगर बात करें मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की, ये वो चोरी और डकैती होती है जिसका रिपोर्ट नहीं किया जाता। 232 शहरियों से असले के जोर पर कराची शहर में 30 रोज के दौरान मोबाइल फोन छीनने की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। साथ ही साथ हजारों मोटरसाइकिलें हैं, 5,000 से जायद जिनकी तादाद है। 5,242 मोटरसाइकिलें कराची शहर से चोरी और छीन ली गई। 215 गाड़ियां शहर से चोरी और छीनी गई हैं। ये मोटे मोटे आदाद शुमार हैं जो कि हालिया चंद रोज में कराची में पेश आए गए। नवंबर के महीने में इब्तदाई तौर पर अब तक तो जो 7 अय्याम गुजर चुके हैं, इन अय्याम में तरातुर के साथ कराची की सड़कों पर लूटमार की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। तकरीबन रोजाना औसतन 235 से ज्यादा मोटरसाइकिल चोरी, गाड़ी चोरी, मोबाइल फोन छीनने और चोरी समेत डकैती की वारदातें मामूल के मुताबिक 235 से ज्यादा रिपोर्ट हो रही हैं, जबकि रिपोर्ट ना होने वाला जो ताहिर ये जो आप आदाद शुमार बता रहे हैं जिसके अंदर मोटरसाइकिल भी चोरी की जा रही है, आम शहरियों से कराची के गाड़ियां भी छीनी जा रही हैं, मोबाइल फोन्स भी छीने जा रहे हैं, असले का इस्तेमाल भी जो है वो आजादाना तौर पे किया जा रहा है, ये कौन लोग हैं? एक सवाल उठता है कि क्या ये कराची के ही शहरी हैं जो बेरोजगारी की वजह से या अनएम्प्लॉयमेंट
की बात की जाए, या फिर तालीम ना होने की वजह से, किसी जो उनका रोजगार है वो ना होने की वजह से ये चोरी डकैती करते नजर आ रहे हैं, या फिर ये गैर मुकामी लोग हैं जो कराची शहर में आ रहे हैं और डकैती की वारदातें रूनुमा हो रही हैं, या फिर ये शौकिया तौर पे हो रही हैं, या फिर ये कोई गिरोह है? ये कौन लोग हैं ये? बिलाल साहब, जो कुछ पुलिस इस पर अपना मौक़िफ़ रखती है और आईजी गुलाम नबी मेमन ने जो इस हवाले से ब्रीफिंग दी थी, उनके मुताबिक ये कुछ इसमें से हिस्सा ऐसा है जो कि मंशियात का आदी है, जो मंशियात के इस्तेमाल का आदी है, वो मंशियात की खरीदारी के लिए शहर में चोरी और इस नौयत की छोटी वारदातों में मुलव्विस रहता है। गैर मकामी तकरीबन 1400 से ज़ायद ऐसे दरिंदे हैं जो कि शहर में की सड़कों पर और खास तौर पर रैकी के बाद बड़ी वारदातों में मुलव्विस हैं। जिला जुनूबी में होने वाली जो वारदातें हैं, इसमें मुख्तलिफ खैबर पख्तूनख्वा और जुनूबी पंजाब के सराइकी फैमिली से ताल्लुक रखने वाले ग्रोह हैं जो कि बड़ी वारदातें करते हैं। साथ ही साथ गरबी में जो बड़ी डकैती की वारदातें हैं, उसमें भी खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कुछ बड़े ग्रुप हैं जो इसमें मुलव्विस हैं। इसी तरह मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में जो है वो बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले बड़े ग्रुप हैं जिन्हें पुलिस आइडेंटिफाई कर चुकी है, जिनके कई कारिंदे गिरफ्तार होते हैं और बाद जमानतों के बाद दोबारा ये ग्रुप ज्वाइन करते हैं और फिर इसी नौयत की कराची में वारदातें करते हैं। इनको बैन करना या फिर कराची से बेदखल करने का कोई कानून क्योंकि मौजूद नहीं है और अदालतों से इन्हें बाआसानी जमानतें मिल जाती हैं, ये दोबारा कराची आकर फिर इसी नौयत की वारदातें करते हैं, जो कि एक असल वजह है कि इसमें कमी पेशी नहीं हो रही। ठीक है ताहिर, हमने जो इस वक्त यहाँ पर शॉट चलाए थे, अवाम ने जो बातें सामने रखी हैं, उसमें एक मुतालबा, एक सवाल हमने ये भी किया था कि जो आपकी कीमती अशिया आपसे छिन जाती हैं, असले के जोर पर डकैती हो जाती है, कोई वारदात रुनमा हो जाती है, तो क्या वो चीज़ें वापस मिलती हैं? तो ये शहरी ने कहा कि वो चीज़ें हमें कभी वापस नहीं मिलती। आपने मोटरसाइकिल की आदद शुमार बताए मुझे, आपने गाड़ियों के हवाले से बताया, कीमती अशिया के बारे में बताया, मोबाइल फ़ोन्स के बारे में बताया। ये चीज़ें मुल्जिमान जब हिरासत में लिए जाते हैं, गिरफ्तार किए जाते हैं, तो वापस भी दी जाती हैं शहरियों को चीज़ें? बिलाल साहब, अगर अक्टूबर की हम बात करें, 5000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी जा चुकी हैं और जो बरामदगी का जो हिस्सा है वो 1% से भी कम है। 136 और 135 मोटरसाइकिलें इस महीने में पुलिस ने बरामद की है। इसके लिए बाकायदा एक पूरा सेल है, एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल है, जो गाड़ी और मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की वारदातों में जो मुल्जिमान है उनकी तलाश करता है और बाद उनसे गाड़ियां बरामद करता है। वो फाल बहुत अच्छे तरीके से है, लेकिन क्योंकि कराची में और कराची से बाहर खास तौर पर बलूचिस्तान और फिर अंदरूनी से ये मोटरसाइकिलें और ये गाड़ियां हिस्से की सूरत में पहुंचने के बाद फरोख्त हो जाती हैं, जिनका फिर वजूद बढ़ जाता है। इसी तरह मोबाइल फोन है, ये खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जाते हैं, वहां से फिर अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से आगे बांग्लादेश और हमारे जो अरब ममालिक हैं ये वहां स्मगल हो जाते हैं, जिसके बाद इनका भी वजूद मिट जाता है। जो कि मोबाइल फोन कराची में चूंकि सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी की इस पर कड़ी नजरें होती है और हमारे जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं, आप चोरीशुदा मोबाइल फोन चलाने की कोशिश करेंगे, आप ट्रैक हो जाएंगे। तो खासतन ये मोबाइल फोन कराची में इस्तेमाल नहीं होते, या ये तो हमारे शुमाली इलाकों में इस्तेमाल होते हैं, या फिर बैरून मुल्क स्मगल कर दिए जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी, हमें इस तमाम सूरत हाल से कराची शहर के अंदर जराइम पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा आगाह कर रहे थे। जराइम पर काबू पाने के लिए पुलिस की हिकमत अमली हमेशा हम देखते तब्दील होती नजर आती है, लेकिन CPLC की जो रिपोर्ट है वो बड़ी हैरान कुन रिपोर्ट है। उसमें ये बताया गया कि 11% स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हुआ है। एक वक्फा लेंगे, उसके बाद कुछ हेल्थ सेक्टर के हवाले से बात करेंगे। डेंगू बेकाबू होता दिखाई दे रहा है और उस पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा, एक वक्फे के बाद।